आज हम ये बात करने वाले हैं कि जितने भी लोग सेंटर में भर्ती हैं, आप दोस्तों इस बात का विश्वास करें कि आपको ये आदत नहीं है। नशा बार बार करना, बार बार छोड़ना, अपनी बर्बादी तबाही के लिए खुद जिम्मेदार हो जाना, अपने परिवार को तकलीफें देना। अभी मैंने बताया ना आपको कि आप दिन में अगर मान लीजिए 5,000 रुपये कमा के लाए और आपने कहा कि मैं 5,000 कमा के लाया हूं, मैं 1,000 रुपये ठेके को दे दूंगा, तो क्या हो गया? क्या ये ठेके वाले का हिस्सा था या आपके परिवार का हिस्सा था? ये आपने क्यों दिया उसको? क्योंकि आप एक डिपेंडेंसी में है, एक बीमारी में है। आप नशे के बगैर अच्छा देखिए, उसको पैसे भी दे के आएंगे आप, और ये लीवर को, गुर्दे को, फेफड़े को, दिल को, दिमाग को क्या करेगा? कमजोर करेगा या मजबूत करेगा? आपके परिवार को जोड़ेगा या तोड़ेगा? इसका मतलब आप अपने घर का, परिवार का पेट भी काट रहे हैं। 1,000 रुपए देंगे, 500 रुपए देंगे नशे वाले को, पेट भी काट रहे हैं और सुख शांति भी, संतोष भी, संतुष्टि भी गायब कर रहे हैं, और अपने सारे बॉडी के पार्ट्स को मतलब मां रूठती है तो रूठ जाए, बीवी रूठती है तो, पिताजी की पगड़ी उछलती है तो, मेरा जीवन छोटा होता है तो, मेरे बच्चे मक्खन ब्रेड की जगह सूखी रोटी से चाय खाते हैं तो, मगर मैं नशा, यही तो कह रहे हो आप? सच कह रहा, जुड़ कर बताइए बात। आप यही कह रहे हैं कि भाई साहब जान चली जाए, बच्चे परिवार छूट जाए, मेरा फ्यूचर खराब हो जाए, दारू पीऊंगा, दारू छोड़ के पीऊंगा 6 महीने, और आई कार्ड ले लूंगा 6 महीने का कि देख लो ये आई कार्ड, मेरा आई कार्ड। अभी पीछे 6 महीने बिल्कुल आदमी इसी पे तो कूदते रहते हैं। आप किस पे कूदते हो? कि मैं नशेड़ी नहीं हूं, मैं तो हफ्ते में 1 पैक पीता हूं भाई साहब। वो तो उतनी लड़ाई हो गई थी घर में, वो तो कोई मुद्दा चल रहा है मेरे घर में, उसकी वजह से उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। मैं कोई नशेड़ी थोड़ी हूँ, मैं कोई सेंटर का केस थोड़ी हूँ। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? मैं तो पहली बार आया हूँ। ये तो उस दिन कोई, मैंने नशे में कुछ लड़ाई हो गई पापा से, और उन्होंने मुझे, भाई साहब नहीं मानता शराब। मतलब चीजों को कम करके बता रहा है, छोटा करके बता रहा है, पूरा नहीं बता रहा है कि मैं बाजने जा रहा हूं कई साल से। क्या कह रहा है? पूरा नहीं बता रहा है। देखिए, मैं अगर ये बात करूं पिछले 5 साल, क्या करूं? पिछले 5 साल, और अगर मैं ये देखूं कि मैं आज जहां पर हूं, पिछले अगर मैं 5 या 10 साल देखूं, पिछले 10 या 5 साल, पिछले 5 से 10 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि पिछले 10 साल हम कहां पर थे, ठीक है, और आज हम कहां पर हैं। देखिए, नशेबाजी को आप आदत मत समझिए। आदत व्यक्ति विशेष पर निर्भर होती है। आगे ले आओ लाइन, बहुत दूर होगी। आदत किस पर निर्भर होती है? व्यक्ति विशेष पर। वो जब देखता है मैं परेशान हूं तो उससे अपने आप को दूर, मान लो दूध है, आप रोज दूध पी रहे हो और सुबह आपको 10 लग जाती है, रात को दूध पिया, सुबह, लेकिन दूध की आदत दी आपने, तो आपने कहा भाई 10 लग जाते हैं, हटाओ दूध हटा देते हैं या पीते रहते हैं। आपको पता लगा कि दूध से मुझे प्रॉब्लम लग गया ना पता, फिर आप क्या करते हैं? उससे अपने आप को, दूध की जगह कुछ और, आप लस्सी या कुछ और जो भी है ना, लेकिन दूध को हटा देते हैं, क्योंकि दूध से समझ आ गई कि दूध मेरे लिए। ऐसा तो नहीं करते कि सुबह रात को पता लग गया दूध पीऊंगा तो सुबह दस्त लगेंगे, जब भी आप करेंगे। लेकिन नशेबाजी में है ऐसा, मां रोती है जब भी करूंगा, धंधा बिखरता है तो बिखर जाए, टूटता है तो टूट जाए, उजड़ता है तो उजड़ जाए, रिश्ते उजड़ते हैं तो उजड़ जाए, लेकिन नशा
करूंगा जरूर। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं? ये देखिए, ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है। अब ये क्या हुआ, ये उस व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है, उसके हाथ में नहीं रहा। आप ये कहते हैं मैंने छोड़ दी थी, सवाल ये नहीं छोड़ दी थी, सवाल ये कि पी क्यों। सवाल आपने जब छोड़ी थी इसीलिए छोड़ी थी कि आप दुखी थे, आप परेशान हो गए थे इसीलिए तो छोड़ी थी। हाँ जी, सवाल ये पी क्यों। सवाल क्या है, पी क्यों। एक आदमी जो नॉन वेज साल में 2 बार खाता है, उसे वेज कहा जाएगा नॉन वेज? आप भी साल में 4 बार रिलैप्स होते हो, आपको शराबी कहा जाएगा नॉर्मल कहा जाएगा? अगर आप सेंटर में इलाज के लिए आ गए तो आपको क्या कहा जाएगा, नॉर्मल कहा जाएगा, शराबी कहा जाएगा? अगर आप अपने इलाज के लिए सेंटर में भर्ती हो गए हैं, क्योंकि भाई साहब पेट में पट्टी बांध के सेंटर में भर्ती कराते हैं आपके घर वाले कोई दूसरे खर्चे काट के, सच कह रहा झूठ कह रहा हूं? उससे पहले वो ये कोशिश करते हैं कि बात यहीं पर बन जाए, हमें सेंटर में पैसे देने ना पड़े, क्योंकि भाई साहब है ही नहीं इतना पैसा। लेकिन तुम बाजी नहीं आ रहे थे, जान दे दूंगा, क्या कह रहे थे भाई साहब? तुम्हारे घर वालों ने इसलिए भेज दिया कि भाई साहब खूंटा तो गया, रस्सी तो गई, चारा तो गया, बाल्टी तो गई, कहीं ऐसा ना हो भैंस भी निकल ले। इस आदमी की लिखाई पढ़ाई, काम धंधा, इज्जत मान मर्यादा, सेहत तो सारी, दांत तो सारे खराब, कहीं ऐसा ना हो फेफड़े तो सारे खराब, गुर्दे तो आधा खराब, लीवर तो आधा खराब। भाई साहब उन्होंने इसलिए भेज दिया आपको, भाई साहब खूंटा तो गया, रस्सी तो गई, चारा तो गया, बाल्टी तो गई, कहीं ऐसा ना हमारी भैंस भी, तो भाई साहब वो तो हम बचा नहीं पाए, भैंस तो बचा लो। इसलिए उन्होंने सोचा इसको कहाँ भेज दो, सेंटर भेज दो, कुछ समझ लगेगी, नशा मुक्ति की कुछ समझ आएगी, प्रोग्राम समझ में आएगा, नारकोटिक्स एनोनिमस, अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम का मैसेज कुछ समझ में आएगा, ग्रुप समझ में आएगा। बहुत सारे लोग इसको करके नशा मुक्त हो गए, शायद ये भी नशा मुक्त। इसीलिए उन्होंने उम्मीद के साथ, आशा के साथ आपको सेंटर में, सच कह रहा जुड़ कह रहा हूं भाई साहब, तुम बात नहीं आ रही, तुम बात भाई नहीं देते, छोड़ के पी देते क्या। तो देखिए, अगर हम 10 साल पहले का ग्राफ देखें, क्या देखें कि हम 10 साल पहले कहां थे और अब जब 10 साल बाद हम कहां पर। नशा आदत नहीं बीमारी है, नशा आदत नहीं, आदत होगी तो भाई साहब का अपने आप काबू कर लेगा। और ये कौन कह रहा बीमारी है, WHO। और इन्होंने कब घोषणा की, इन्होंने घोषणा की 1964। लाइन चली गई दोस्तों। अगर हम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बनाए, हमें पिछले 10 साल को देखें। आप भाई साहब खड़े क्यों, समझ नहीं आई मुझे, बैठ जाओ या कुर्सी ले लो। देखो सेशन की रिस्पेक्ट होती है, अगर आप इस तरीके से सेशन करेंगे तो ना आप चेयरपर्सन की रिस्पेक्ट कर रहे हो और ना, ये तो वैसे जैसे एक बंदर का खेल हो रहा था, मैं भी जाके खड़ा हो गया साइड में देख रहा था क्या हो रहा था। ये सेशन अटेंड करना, सॉरी, चाहे आप कितने दिन से यहाँ पर हैं, लेकिन आपको तमीज नहीं है सेशन में बैठने की। जब ही तो नाम खुल गया स्कूल से आपका। कितने मिनट हुए? 9 मिनट। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे ग्राफ की बात करें तो पिछले 10 साल में ये नीचे आया है या ऊपर गया है, बताइए। ऊपर गया है, मतलब हम तरक्की पे गए। क्या यार, कैसे लोग हो, कह रहे ऊपर गया है, मतलब पहले मेरे पास ऑटो वो था, साइकिल, अब मेरे पास स्कूटी और कार आ गई है, ये कह रहे हो? भाई साहब तुमने कर दिया डब्बा गोल। क्या कर दिया? डब्बा गोल। और आपका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए था, नीचे आना चाहिए था। देखिए, इस ग्राफ के बाद हम अगले वाले सेशन में करेंगे कि ग्राफ कैसे नीचे आ गया, याद दिला देना। चीफ कौन है? चीफ कहाँ? अरे भाई साहब चीफ ही खड़ा हुआ था।
तो